हेलो मैम, कैसी हैं आप। आज सहजन का फाड़ा बनाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सहजन को उबाल लिए हैं। अब इसको फाड़ के और इसके सारे पल्प को निकाल लेंगे हम। देखिए, सबसे मज़ेदार काम मुझे इसका यही लगता है। बहुत जल्दी जल्दी बहुत आराम से निकलता है और इसीलिए इसको करने में बहुत मज़ा आता है और उतना ही ये टेस्टी भी बनता है। इसलिए आप इसको ज़रूर बनाइएगा। आपके कहने पे हम वीडियो बना रहे हैं, तो ज़रूर बनाइएगा आप। ये देखिए, इतने सारे पल्प निकले हैं। ये सहजन की डंठियाँ हैं बची हुई, और इसका पानी हमें फेंकना नहीं है। इसके पानी का हम यूज करेंगे, आटे को जब लगाएंगे ना तो उसमें यूज कर लेंगे। ये धनिया है, लहसुन, मिर्चा, अदरक, इसका हमको पेस्ट बना लेना है। इसका ज़्यादा महीन पेस्ट नहीं होगा, हल्का दरदरा ही बनाया जाएगा। तो चलिए बना के दिखाते हैं अभी। एक चीज़ और मैम, अगर आपके पास लहसुन की पत्तियाँ हो ना, तो लहसुन खड़ा डालने की बजाय लहसुन की पत्तियाँ डालिएगा भर के। उसमें और भी ज़्यादा टेस्ट आता है, वो और भी ज़्यादा बढ़िया लगता है। ये देखिए, अब हमारा लहसुन अदरक पेस्ट बन गया है, हमारा पेस्ट। और ये हमारा है सहजन का पल्प। और इतना सारा बनाने का मेरा मकसद ये है कि हमारे स्टाफ के लोग बहुत ज़्यादा इसका डिमांड कर रहे थे, कह रहे थे बना के एक बार हमें खिलाइए। तो इस वजह से आज हमें ड्यूटी लेके जाना है, इसलिए इतना सारा मैं बना रही हूँ। ये कम से कम 10 से 15 लोगों के लिए इसमें फाड़े बनेंगे, तो आप अपने हिसाब से करिएगा। इसको महीन कर लेने से ये है ना कि इसके अंदर की जो गुठलियाँ होती हैं, जो इसके बीज होते हैं ना, वो महीन हो जाएंगे तो दांत के पास लगेगा नहीं। तो खाने में पता नहीं चलता है कि सहजन का है, और खाने में बहुत टेस्टी भी हो जाता है। मेरे घर में तो मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब से मैं बना रही हूँ इसको, तब से मतलब डिमांड जैसे लगता है बढ़ती ही जा रही है। चलिए, धीरे आंच पे कढ़ाई रख के उसमें थोड़ा सा हम घी डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं कुल 1.5 चम्मच घी डालूँगी। और इसमें हमने ना बेसन को, जैसे मैं 15 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मेरे पास सहजन का पल्प बहुत ज़्यादा है। आप देख ही रही हैं, लगभग आधा प्लेट है। तो इसमें हम 1.5 चम्मच घी में 5 चम्मच में इसमें बेसन ऐड की हूँ। इसको बहुत धीमी धीमी आंच पे भूनना है। और जैसे आप कम बनाएंगी, आप अपने परिवार भर को 4-5 लोगों के लिए बनाना है, तो उसमें बस आधा या 1 चम्मच ही घी डालिएगा, या फिर रिफाइंड या फिर सरसों के तेल, जिसमें मन हो उसमें बना लीजिएगा। ये सब में अच्छा लगता है। तो इसको हमने धीरे धीरे आंच पे भून लेना है। ये आधा चम्मच हींग है, हींग को भी इसी में डाल देंगे। हल्का हल्का ये भी भून जाएगा तो इसका खुशबू अच्छा आएगा और नुकसान भी नहीं करेगा। और फिर अब इसके बाद इसमें भुनने के बाद अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। और फिर इसके बाद इसमें हमने अभी सारे मसाले ऐड करना है। तो हमने डाल दिया है हल्दी 1.5 चम्मच, और ये हमारा घर का बना हुआ कलौजी मसाला है, तो इसको मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। और ये घर का ही बना हुआ मेरा सब्ज़ी मसाला है, इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ करती हूँ हर एक चीज़ में। और अब ये नमक है, नमक डाल देंगे। फिर इसमें हमने सहजन का पल्प डाल के और सबको पकाना है अच्छे से। अब क्या है ना कि सहजन का पल्प बिल्कुल बिल्कुल गीला गीला सा रहता है ना, तो जो बेसन होता है, बेसन इसका एक्स्ट्रा पानी सोख लेता है। एक्स्ट्रा पानी सोख लेगा, ये बिल्कुल एकदम स्मूथ सूखा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा, जिसको हम भरने में आराम से यूज कर पाएंगे। और सबसे ख़ास चीज़ इसका ये है ना कि आप इस पेस्ट को पराठे भी बना के खा सकती हैं। बच्चों को टिफ़िन में पराठे भी दे सकती हैं इसी का। तो आप चाहें तो इकट्ठा पूरा बना लीजिए, आधे का आप फाड़ा बना के खा लीजिए, आधे का आप मन हो तो अगले दिन आप फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज में से निकालिए, पराठे बना के आराम से बच्चों को दे दीजिए। ये हमारा आटा है, इसमें थोड़ा आधा चावल का आटा है, आधा गेहूँ का आटा है। और फिर इसमें अजवाइन और मंगरेल, जिसको कलौंजी भी बोलते हैं। देखिए, मैं कसूरी मेथी भूल गई थी, इसलिए बाद में डाल रही हूँ। और फिर आटे में नमक डाल लेंगे, और इसको बेकिंग पाउडर फिर डालेंगे। और जो हमारे पास ये पानी बचा है ना उबला हुआ, तो उसी से हमने आटा लगाना है। तो सारी चीज़ों को पहले मिला लेंगे और फिर उसके बाद आटा लगा लेंगे। आटा लग जाता है तो फिर दिखाते हैं।
पानी को ऐड करिए, अपने अनुसार ऐड करिए, जितने की ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। जैसे आटा नॉर्मल गूँथते हैं बस वैसे ही हमारा आटा गूँथ गया है। अब इसको हम बना के दिखाते हैं। बहुत ही आसान है, देखने में तो लगता था कि बहुत टफ़ होगा, पत्ती पत्ती जैसे कैसे दिख रहा है, पर इसको आप एक बार बना के देखिएगा, बहुत जल्दी बन जाता है। हम तो बनाए थे फर्स्ट टाइम, तो मुझे लगा नहीं था कि इतना जल्दी बनेगा, पर सच में बहुत जल्दी जल्दी बन गया। तो मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद आई, और ख़ास तौर से मेरे बच्चों को तो और ज़्यादा पसंद आती है। और ऐसे नॉर्मल सादा फारा बना देते हैं ना, तो कोई चीज़ उसमें दिखता नहीं है, तो बच्चे उतना मन से खाते नहीं हैं। उनको लगता है कि मतलब फारा है, हाँ ठीक है फारा है, पर डिज़ाइन में बना दो तो वो कहते हैं कि मम्मी पत्ती बनाई हो। तो ऐसे बोल के इसको खूब मन से खाते हैं सब। अभी देखिएगा कितने आराम से बन जाता है ये। इसे पूरे को मिला लेंगे, पूरे को बंद कर देंगे, फिर उसके बाद इसमें सूखा आटा लगा के फिर इसको हाथ की चुटकियों से, 2 उंगलियों से, अंगूठे और उसके बाद वाली उंगली से बिल्कुल इस पे निशान बनाते चले जाना है, और पूरा पत्ती का शेप बन जाएगा। ये देखिए कैसा लग रहा है ना मज़ेदार। अब इसको गैस ऑन करके हम कढ़ाई में पानी डाल देंगे। उसमें एक जाली रख दी है हमने, इसी के ऊपर हमने एक जाली और रखना है जिसके ऊपर हम फारा रखेंगे। तो अब देखिए पानी हमारा उबल गया है। अब इसके ऊपर जाली रख के इसके ऊपर हमने जितने फारे बनाए हैं इसको रख देंगे। और इसमें आप मतलब आपको यकीन नहीं होगा, इतना जल्दी बनता है ना। ये 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है, 5 मिनट में पक जाता है, क्योंकि इसमें जो हमने बेकिंग पाउडर मिलाया हुआ है ना, तो बेकिंग पाउडर की वजह से वो अंदर तक अच्छे से खिल जाता है। पूरा फूलने की वजह से वो जल्दी हो जाता है। और लास्ट मतलब ठंडा होने के बाद भी बहुत देर तक, मतलब चाहे आप इसको जब खाइए, ये ठंडा होने के बाद भी चाहे जब खाइए, बहुत ही सॉफ्ट रहता है। खाने में बहुत मतलब हार्ड नहीं होता है, जैसे नॉर्मल चावल के आटे का फारा हार्ड हो जाता है ना, ये हार्ड नहीं होता है। देखिए हमारी बेटी का क्या रिएक्शन आता है। कैसा भी। थैंक यू।